नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। बेहद व्यस्त दौरे में वो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन से सीधे तौर पर मिलेंगे। वहीं क्वाड देशों के नेताओं से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ये दौरा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के लिए उनकी उड़ान तेजी से बदलती दुनिया में भारत की आन बान और शान के साथ ही महाशक्तियों के बीच भारत की पहचान को दमदार अंदाज में दर्ज कराएगी। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायने में खास है। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा विदेशी दौरा है। पहली बार जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन में उनसे आमने सामने मिलेंगे। वर्चुअली दोनों 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार पीएम मोदी क्वाड देशों के नेताओं के साथ आमने सामने की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहली बार अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कायम होने के बाद ये सारे नेता सुरक्षा की रणनीति तय करेंगे। इस रणनीति में भारत सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है और इसमें इन देशों को कोई शक नहीं। बहरहाल पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज देर रात वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। अगली सुबह वो एप्पल के चीफ टिम कुक से मिलेंगे। मगर गुरुवार को सबकी नजरें जिस मुलाकात पर टिकी होंगी वो होगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पीएम मोदी की मुलाकात। आपको याद होगा कि हैरिस जब अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई थीं, तब पीएम मोदी ने बधाई देते हुए उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया था। गुरुवार के दिन पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और फिर ये तीनों नेता उस डिनर में शामिल होंगे जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करने वाले हैं। शुक्रवार के दिन भारत अमेरिका के संबंधों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। The main elements of the program are bilateral meetings with the US leadership, participation in the Quad Leaders Summit, address at the UN General Assembly, and business interactions. One of the highlights of the visit is the Prime Minister's meeting with the US President, President Joe Biden in the White House. You are undoubtedly aware that this would be the Prime Minister's first in-person meeting with President Biden. इससे पहले मार्च में क्वाड की बैठक, अप्रैल में जलवायु परिवर्तन और G7 सम्मेलन के दौरान दोनों नेता वर्चुअली मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की क्वाड देशों के नेताओं के साथ मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। इस ग्रुप में 4 देश शामिल हैं: अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नकेल कसने वाले समूह के तौर पर देखा जाता है। We'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. आतंकवाद को लेकर भी अमेरिका और भारत का रुख बिल्कुल साफ है। इसके खतरे से निपटने के लिए दोनों देश ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में अफगानिस्तान में तालिबान राज और उसके बाद के बढ़ते खतरे पर भी बात होगी। वहीं 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। इस बैठक में भी वो नई विश्व व्यवस्था के सामने कट्टरवाद और आतंकवाद की चुनौतियों से दुनिया को सावधान कर सकते हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अपने अमेरिका दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद कट्टरवाद और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाएंगे। वहीं इस बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी महासभा में बोलने की इजाजत मांगी है।
15 अगस्त को अफगानिस्तान पर संपूर्ण तालिबानी कब्जे के बाद 30 अगस्त को ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लिया था। ऐसे में सबकी निगाहें 24 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर टिकी हैं। अमेरिका के लिए भारत कितना बड़ा रणनीतिक साझेदार बन सकता है, इसका अंदाजा आप कुछ बातों से लगा सकते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया, उस समय CIA चीफ बिल बर्न्स भारत पहुंचे थे। यही नहीं, तालिबान की आहट से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत आए थे। तालिबान राज में हक्कानियों के बढ़ते वर्चस्व और अफगानिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के खुलकर सामने आने के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। इसके बाद अब अमेरिका के लिए भारत के साथ रिश्ता और जरूरी हो जाता है। और जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो जो बाइडेन से इस मुद्दे पर उनकी लंबी बातचीत हो सकती है। यही नहीं, शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तान के संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए तालिबानी राज पर भारत का रुख पहले ही साफ कर दिया है। सुनिए, पिछले हफ्ते शंघाई सहयोग सम्मेलन में उन्होंने इस पर क्या कहा था। सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर जो बाइडेन ने भी यूएन में अपनी राय दो टूक जाहिर कर दी। बाइडेन ने साफ कर दिया कि आतंकी खतरे को बेहिचक ताकत से कुचल दिया जाएगा। States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats, but the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people. दरअसल जो बाइडेन शांति और तरक्की पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी तालिबान अफगानिस्तान पर रातों रात कब्जा जमाने के बाद अपनी मान्यता के लिए भी धौंस जमा रहा है। पाकिस्तान और चीन की कोशिशों के बावजूद तालिबान को अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होकर उसे दुनिया के नेताओं को संबोधित करने दिया जाए। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। सोमवार को इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को चिट्ठी लिखी है। मुत्तकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी UNGA में बोलने दिया जाए। UNGA की मीटिंग अगले सोमवार को खत्म होने वाली है। उससे पहले तालिबान की अपील पर फैसला होना संभव नहीं है। बीते महीने तक गुलाम इसाकज़ई अफगानिस्तान सरकार का UN में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि तालिबान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इसाकज़ई का मिशन अब खत्म हो चुका है और वो अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वैसे 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था, तब अफगान की चुनी हुई सरकार के UN एम्बेसडर ही देश का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। उस समय क्रीडेंशियल कमेटी ने तालिबान के राजदूत को सीट देने से इनकार कर दिया था। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के हर मंच पर तालिबान को मान्यता दिलाना चाहता है। UN के बाद पाकिस्तान ने सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी तालिबान को शामिल करने की मांग रख दी। इस मांग पर अधिकतर देश सहमत नहीं हुए और बैठक रद्द कर दी गई। सार्क देशों की बैठक न हुई, पाकिस्तानी एजेंडा का मंच हो गया। हर बार पाकिस्तान इन बैठकों में अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करता है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, मगर पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो। इसके लिए ज्यादातर देश तैयार नहीं हुए और जब सर्वसम्मति नहीं बनी तो बैठक रद्द कर दी गई। अब तक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में ही दखल अंदाजी कर रहा था।
अब वो उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी तमाशा खड़ा करना चाहता है। सार्क देशों ने इस बार उसे तमाशा करने का मौका नहीं दिया। पिछले साल ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इस साल की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना क्षेत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की चिंता जाहिर करने वाले थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में हाल ही में हुए तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात को लेकर भी बैठक में चर्चा होने वाली थी, मगर फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को शामिल करने की मांग कर दी। इससे पहले भी सार्क बैठकों के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ड्रामा करते नजर आए हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सितंबर में हुई सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में तनाव साफ नजर आया। विदेश मंत्री जयशंकर के संबोधन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक से गायब रहे। कुरैशी ने इसे अपनी तरफ से भारत के बॉयकॉट का तरीका करार दिया। 2019 की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने सीमा पार से जारी आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सार्क के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां सीमा पार से आतंकवाद, व्यापार में बाधा और कनेक्टिविटी में रुकावट हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। वहीं 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक से अपना संबोधन खत्म करने के तुरंत बाद चली गई थीं, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी बौखला गए थे। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद अमेरिका को बढ़ते कट्टरवाद का डर सता रहा है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर क्रिस्टीन एबिजेद ने कहा है कि 9/11 जैसे हमले का खतरा 20 साल पहले के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन अमेरिका में कट्टरवादियों के हौसले बुलंद हैं। FBI ऐसे खतरों का सामना कर रही है जो नस्लवादी और राजनीतिक बदले की भावना रखने वाले अमेरिकियों के कारण खड़ी हो रही है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।